अस्सलामुअलैकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। वफाकी काबीना के इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, IMF वाज़िया तौर पर कह रहा है कि टैक्स नेट का दायरा बढ़ाएं। IMF की शर्त है कि टैक्स नेट को बढ़ाएं। उनका कहना था कि हमें कर्जों से जान छुड़ानी है। कर्जों के रूल ओवर और मजीद कर्ज पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। शहबाज शरीफ का कहना था कि मिसाक मेशत के साथ हमें यकजहती का चार्टर भी पेश करना चाहिए क्योंकि यकजहती और मुआशी तरक्की दोनों लाज़िम व मलजूम है। उम्मीद है कि काबीना अवामी तवक्कात पर पूरा उतरेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दहशत गर्दों का मुकाबला करने वाले पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। पाक फौज के जवानों की वतन के साथ वालेहाना मोहब्बत अनमोल है। उनका कहना था कि सरहद पार से दहशत गर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क की जमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। हमसाया बरादर मुल्क के साथ अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। बरादर हमसाया मुल्क के साथ बरादराना ताल्लुकात और तजारत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमसाया मुल्क को दावत देता हूँ कि आए मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए काम करें। उम्मीद है कि हमसाया मुल्क के अरबाब अख्तियार मिलकर खिते को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि शोहदा और उनके अहले खाना को खराज तहसीन पेश करते हैं। शोहदा के वालिदैन ने कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने काबीना अरकान को IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर ने बताया कि IMF मुआहदे से मुल्क की मैशत में बेहतरी आएगी। सरमायाकारों के एतमाद में मज़ीद इजाफा मुतवक्का है। इजलास में वफाकी काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी भी दे दी। एलामिया में कहा गया है कि ये PIA की निजकारी की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। वफाकी काबीना ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में होने वाले दहशतगर्द हमले के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी भी की। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत काबीना अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला भी किया है। काबीना अरकान का तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला हुकूमती सतह पर कफ़ायतशारी की तरवीज के तनाज़ुर में लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिए पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयान नहीं देंगे। सदर और 4 सूबाई गवर्नर सेनेट इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम में शामिल नहीं होंगे। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कोई ऐसा बयान नहीं दिया जाएगा जिसका मकसद फोर्सेज, पार्लियामेंट या अदलिया की तस्दीक करना हो। सियासी जमातें उम्मीदवार किसी भी सूरत में इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाने से इज्तनाब करेंगे। सियासी जमातें उम्मीदवार किसी किस्म की करप्ट और गैर कानूनी अमल में मुलविस नहीं होंगे। किसी उम्मीदवार को जितवाने के लिए पब्लिक ऑफिस होल्डर की हिमायत हासिल नहीं की जाएगी। सरकारी मुलाजमीन किसी सूरत में भी किसी उम्मीदवार की हिमायत और मुखालफत से इज्तनाब करेंगे। एलामिया के मुताबिक सदर और 4 सूबाई गवर्नर सेनेट इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में शामिल नहीं होंगे। वोटर के पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी होगी। किसी भी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी खर्चात की हद 15 लाख मुकर्रर की गई है। कामयाब उम्मीदवार 5 रोज के अंदर इंतखाबी खर्चात रिटर्निंग अफसर को जमा कराने के पाबंद होंगे। इंतखाबी खर्चात के लिए तमाम उम्मीदवार कागजात की स्क्रूटनी से कबल बैंक अकाउंट खुलवाने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल के आखिर में $1 अरब 10 करोड़ की आखिरी किस्त की हतमी मंजूरी देगा। IMF की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों की तारीफ, लेकिन नई हुकूमत से डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। अवामी बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे के लिए तैयार रहे। 1 जुलाई से नए टैक्स भी लगेंगे। नए और बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए भी कड़ी शराइत माना होगी। ताजरों समेत कम टैक्स देने वाले शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। IMF ने सख्त मॉनिटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, ज़र मुबादला ज़राइज़ बढ़ाने का भी मुतालबा किया है। IMF का गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए बिजली गैस की चोरी रोकने पर जोर दिया। सरकारी इदारों में इस्लाहात, निजी शोबे की हौसला अफजाई करना होगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़।